बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनिट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे CS 403 का लेक्चर नंबर 1। तो अगर आप CS और IT के स्टूडेंट्स हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक विजिट नहीं है तो काइंडली हमारे चैनल में विजिट करने काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने लेक्चर का इंट्रोडक्शन देखना है कि क्या क्या सीखेंगे, देन डाटाबेस की डेफिनेशंस देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर डाटाबेस की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि ये चीज़ ज़रूरी क्यों है, एंड देन पुरानी फाइल सिस्टम जो हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, एंड देन लास्ट में उसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो DBMS है, DBMS का जो पहला कोर्स है और इसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसके प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ की बात कर लेते हैं कि जहाँ पे हमारा ये चीज़ कवर होती है। सॉरी। तो डाटाबेस एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब रियल लाइफ चीज़ों में जैसे यूनिवर्सिटीज बैंक डाटाबेस में कैसे डिज़ाइन करना, एंड कंकरेंसी एंड रोबोटनेस यानी कैसे एक साथ मल्टीपल लोग डाटाबेस यूज़ कर सकते हैं और सिस्टम ताकि क्रैश ना हो। लाइक कंकरेंसी ये चीज़ होती है कि मैंने यूज़र्स को असेस देना कि वो असेसली काम करें इजीली, और रोबोटनेस ये होती है कि उसको देखना कि उसमें कोई फेलियर तो नहीं आया। एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी क्या होती है, इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि कैसे बहुत ज़्यादा काम डाटा जो है फास्ट और स्मूथ हैंडल करता है। लाइक अगर हम उस चीज़ कोई चीज़ उसमें ऐड करते हैं और तो वो डाटा पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो स्मूथली मूव हो। स्टडी ऑफ टूल्स टू मैनिपुलेट, जैसे इनको कौन कौन सी यूज हो, तो हम SQL लैंग्वेज और DBMS सॉफ्टवेयर जैसे SQL सर्वर, ओरेकल और MSQL सर्वर यूज़ करते हैं। तो आगे डाटाबेस की कुछ डेफिनेशंस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डाटाबेस होता क्या है। तो डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज जगह है जहाँ डाटा स्टोर होता है, मतलब मल्टीपल यूजर्स को डाटा एक्सेस और मैनेज कर सके। फॉर एग्जांपल स्कूल का जो रिकॉर्ड सिस्टम होता है वो डाटाबेस में रिलेटेड डाटा स्टोर होता है, सब यूजर यूज कर सकते हैं। ये डाटा कंप्यूटर के प्रोग्राम की हेल्प से इजीली सर्च किया जा सकता है। डाटाबेस में जो होता है वो मेटा डाटा भी होता है, लाइक डाटा के बारे में डाटा सर्च करना, फॉर एग्जाम्पल कॉलम की नेम और जो टाइप्स हैं उसको देखना। देन इंफॉर्मेशन एक ही पर्पज़ के हिसाब से ऑर्गेनाइज होती है। कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम लार्ज डाटा को इजीली मैनेज करता है। और जो बिजनेस होता है उसमें जो हमारे पास बिजनेस होता है उसमें डाटाबेस डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है और डाटाबेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इन्फो फ्लो शो करता है। आगे बात करें थे डाटाबेस में और जो हमारा DBMS है उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। तो डाटाबेस सिर्फ एक जो डाटा होता है उसका कलेक्शन होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स का नेम, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स। और DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या, तो वो सॉफ्टवेयर जो डाटा को मैनेज करता है, उसमें क्यूरीज चलाता है, सिक्योरिटी और यूजर्स हैंडल करते हैं जैसे SQL सर्वर एंड SQL सर्वर। डाटाबेस सिस्टम क्या होता है, डाटाबेस सिस्टम प्लस DBMS दोनों मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। और डाटाबेस एक किताब की जैसा होता है, DBMS एक लाइब्रेरियन है जो किताब संभालता है, दोनों मिलकर लाइब्रेरी बनाते हैं जो डाटाबेस सिस्टम बनती है। लाइक क्रिकेट प्लेयर, तो क्रिकेट प्लेयर में उसका नाम, उसकी कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, स्पेशली उसकी स्पेशलिटी, जो उसने मैच बनाए हैं, जो उसने प्ले किए हैं, जो उसके रन्स वगैरह थे एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास डाटाबेस और ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों मिलकर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट के ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है साइंटिफिक एप्लीकेशन जहाँ हैवी कैलकुलेशन होती है जैसे स्पेस रिसर्च या मेडिसिन वगैरह, और इसके अलावा दूसरी हमारे पास होती है बिजनेस कमर्शियल एप्लीकेशन। तो उसमें क्या होती है, बिजनेस कमर्शियल एप्लीकेशन में ये चीज़ देखी जाती है कि जहाँ मेन काम डाटा को स्टोर और प्रोसेस करना होता है, जैसे बैंकिंग, बिलिंग, शॉपिंग वगैरह। बिजनेस ऐप्स में जो डाटाबेस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और स्पीड उसी पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल बैंक्स में जो अकाउंट और ट्रांजेक्शन सब डाटाबेस से स्मूथली मैनेज होता है। आगे बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था। तो पहले लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करते थे, मतलब हर प्रोग्राम अपनी फाइल्स बनाता और उसमें अपना डाटा रखता था, ये काम चलाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी इसमें। और इसके अलावा पहली प्रॉब्लम क्या थी, डाटा डिपेंडेंस। मतलब ये था कि डाटा और जो प्रोग्राम है वो आपस में टाइट बिंड हो जाते थे। अगर फाइल का स्ट्रक्चर चेंज करो तो जो सारा प्रोग्राम उसको अपडेट करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है बिलिंग फाइल में एड्रेस ऐड करो तो प्रिंट और कैलकुलेशन वाले सारे प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता था। आगे है हमारे पास डाटा रेंडरेशन। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेम डाटा हर फाइल में रिपीट होता था, और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट नेम लाइब्रेरी में भी स्टोर होता है, और जो अगर फाइल एग्जाम में भी स्टोर होता है, एडमिशन फाइल नेम में भी स्टोर होता है। इनकंसिस्टेंसी क्या था,
इसमें यह था कि जब एक फाइल अपडेट हो और दूसरी हो वो ना हो, मिसमैच हो जाती थी। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या था, बिलिंग फाइल में कस्टमर को एड्रेस अपडेट हो गया था लेकिन डिलीवरी फाइल में नहीं, तो दोनों मिसमैच हो गए थे। और चेंज जो था, तो चेंज इज पेनफुल का क्या मतलब है कि सिस्टम अपडेट करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक छोटा सा चेंज का अक्सर बहुत फाइल्स पर असर पड़ता था, तो फाइल सिस्टम ज़्यादा रिलायबल नहीं था। अब बात कर लेते हैं आगे एडवांटेजेस क्या है डेटाबेस के। डेटाबेस सिस्टम ने इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। लाइक डाटा शेयरिंग एक ही जगह में स्टोर होता था और सब एप्लीकेशन यूज करती थी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डिटेल एक ही जगह यूज हुआ करती थी और लाइब्रेरी सिस्टम एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन है वो सब उसी में ही यूज किया करते थे। अब मैं आपको यहाँ से बता दूं, जो हमारे पास था ये ऊपर वाला, ठीक है, तो उसमें क्या था, नेम लाइब्रेरियंस वगैरह के जो नेम वगैरह थे वो अलग अलग स्टोर होते थे, देन उसको अलग अलग से हम देखते थे। लाइक इसकी इन्फॉर्मेशन एक ही थी, ठीक है, मल्टीपल टाइम यूज होती थी जो हम प्रोग्राम फाइल शेयरिंग में यूज करते थे। जबकि डाटाबेस में क्या है, डाटाबेस में सारे कलेक्शंस जमा कर लिए थे एक ही जगह पे और उन एप्लीकेशन को जस्ट अ सिंगल टाइम यूज किया जाता था, तो इससे हमारा जो चीज़ है वो हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो डाटा शेयरिंग में ये था कि डाटा एक ही जगह स्टोर होता है और सब एप्लीकेशन यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स की डिटेल है एक ही जगह और लाइब्रेरी एग्जाम रजिस्ट्रेशन सब वहीं से असेस कर लेते थे। डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा और जो प्रोग्राम है सेपरेट होते थे, एक को चेंज करने से जो दूसरा है वो इफेक्ट नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल में फ़ोन नंबर ऐड करो तो प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंट्रोल रिटेंडेंसी में क्या होता है, डुप्लीकेट डाटा मिनिमम होता है, वो सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी बैकअप या स्पीड के लिए उसी को चेंज किया जाता है। बेटर डाटा इंटीग्रेशन क्या था, डीबीएमएस इंश्योर करता है कि डाटा वैलिड हो। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव नहीं हो सकती, रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट क्या होती है, इसमें ये चीज़ होती है कि सिक्योरिटी बैकअप और जो यूज़र है कंट्रोल एक ही जगह से मैनेज हो। तो ओवरऑल डाटाबेस सिस्टम रिलायबल और पावरफुल सॉल्यूशन है। तो डाटाबेस सबसे पहले हमने देखा डाटाबेस तो ऑर्गेनाइज डाटा रिलेटेड डाटा था। डीबीएमएस क्या था, सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है। फाइल सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने देखा रिडेंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी, टाइट और कपलिंग के साथ, और डाटाबेस अप्रोच उन प्रॉब्लम्स का बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर एग्जाम के लिए याद रखना है तो बस डेफिनेशन 1 प्लस जो फाइल सिस्टम 1 की प्रॉब्लम है उसको, और इसके अलावा डाटाबेस सिस्टम की जो एडवांटेज है उसको पक्का याद कर लो और बाकी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो चीज़ समझ नहीं है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।